दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की क्लास नंबर 19 है, भारत का भूगोल साहब, इंडियन ज्योग्राफी। और आज अपन आपको घुमाएगा बहुत सारी झीलें हैं। आए हाय, आज मज़ा आ जाएगा भाई साहब। ऐसी ऐसी झीलें देखेंगे कि इमेजिन करते रहना, ओहो मैं और मेरी तन्हाई ना, आराम से झीलों में आनंद ले रहे हैं। तो इंडिया में जो स्पेशल लेक्स हैं, झीलें हैं, वो देखते हैं अपन। सबसे अपन पहले बात करेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि अगर ताल वर्ड लग जाए, ताल, तो 99% उसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ओके, अगर किसी झील में ताल शब्द लगा हुआ है तो 99% उसका आंसर उत्तराखंड हो जाता है। और अगर किसी झील में नाग वर्ड लगा होता है तो उसका आंसर जम्मू कश्मीर हो जाता है। ये मतलब 99% केस में। ठीक है, तो ये अपन समझते हैं। जैसे उत्तराखंड में जो झीलें हैं, तो सबसे बढ़िया पहली झील है वो है नैनीताल। नैनीताल एक शहर का भी नाम है, मेरा फेवरेट प्लेस है, मैं बहुत बार गया हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नैनीताल तो आपने सुना ही होगा, ये झील का नाम है। नैनीताल सिटी भी है और वहीं पर एक नैनीताल झील भी है। ऐसी एक झील है भीमताल। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर ताल वर्ड लग गया तो वो उसका आंसर 99% का इसमें उत्तराखंड हो जाता है। नैनीताल, भीमताल, नौ कुछिया ताल, नौ कुछिया ताल। ओके, अभी देखो फिर ये ताल वर्ड आ गया तो उत्तराखंड हो जाएगा। ऐसे ही खुरपा ताल, खुरपा ताल। ये सारी चीज़ें मेरी घूमी हुई हैं, मैं मतलब बहुत घुमक्कड़ आदमी हूँ, तो ये सब मैं जानता हूँ। तो ये खुरपा ताल। और ऐसे ही है रूपकुंड। अब इसमें ये ताल तो लगा नहीं है, लेकिन फिर भी ये उत्तराखंड में है। रूपकुंड झील है ये। इसको रहस्य झील भी कहते हैं, रहस्यमयी झील। इसी को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, रूपकुंड झील को। और ये रहस्यमयी झील कहाँ पर हो गई? उत्तराखंड में। तो ताल 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 ताल, कोई भी ताल हो तो उत्तराखंड में हो ही गया। और एक साथ में रूपकुंड झील भी है जो रहस्यमयी झील के नाम से जानी जाती है, जो उत्तराखंड में है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील मालूम है क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इस झील के किनारे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे कंकाल देखने को मिलेंगे। मैं और मेरे दोस्त यार, हम लोग इसमें पैर डाल के बैठे हुए थे। इसी झील में हम लोग जाते हैं घूमने, तो जो झील होती है उसमें हम लोग पैर डाल के बैठ जाते हैं। तो भाई साहब जैसे पैर डाल के बैठे, थोड़ी देर बाद पैर में ऐसा लगा कोई किसी ने पैर पकड़ लिया हो। हम लोग डर गए, मैं तो बहुत डर गया था, मतलब मेरे को भी फील हुआ, मेरे बगल में दोस्त बैठे तो उनको भी फील हुआ। थोड़ी देर बाद देखा तो उसमें एक खोपड़ी आ गई, जो कंकाल होता है ना उसकी खोपड़ी आ गई, और उसके मुंह से हमारा पैर दबा हुआ था, दम निकल गई, हमारी जान निकल गई। मतलब उस रात तो हम सदमे में रहे थे, होटल में नींद नहीं आई हमें डर के मारे। तो ये रूपकुंड झील है, रहस्यमय डरावनी झील है बहुत, आप जरूर जाना, बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कोई। आगे देखते हैं अपन लोग गुजरात में। गुजरात में कौन सी झीलें हैं साहब? तो ये आपने ये तो देख लिया, तालों में तालों में नैनीताल, ताता थैया थैया चलेंगे सब। गाना सुना है आपने? केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो। है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए, मैं क्या करूँ यार। पहली बार मोहब्बत में सच में कुछ समझ में नहीं आता। फिर दूसरी बार की मोहब्बत में, पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता, दूसरी बार में आधा आधा समझ में आने लगता है, तीसरी बार में ये समझ में आने लगता है कि मोहब्बत इसलिए करनी चाहिए। मतलब एक कोट्स है कि मोहब्बत क्यों करनी चाहिए। मोहब्बत ज़िंदगी में एक बार इसलिए ज़रूर करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये साहब गुजरात, गुजरात देखते हैं। नल सरोवर, गुजरात में जो झील है वो है नल सरोवर। ओके, नल सरोवर झील हो गई, और एक हो गई नारायण सरोवर। तो ये जितना अगर सरोवर वर्ड आ जाता है तो वो गुजरात में हो जाती हैं। ऐसे बढ़िया ट्रिक बना दी है बढ़िया सी। सरोवर वर्ड आ गया तो झील कहाँ हो जाएगी? गुजरात में। ताल वर्ड आ गया तो झील कहाँ हो जाएगी? उत्तराखंड में। तो नल सरोवर, नारायण सरोवर, दोनों की दोनों झीलें गुजरात में हैं। और देखो साहब, हरियाणा देखो, हरियाणा, हरियाणा की जो फेमस झील है उसका नाम है सूरज कुंड। सूरज कुंड झील, सूरज कुंड झील कहाँ हो जाएगी? हरियाणा में। जबकि ये कौन सी थी? रूपकुंड। रूपकुंड झील है उत्तराखंड में और सूरज कुंड है हरियाणा में। अगर खुद का रूप देखना हो कुंड में जाके तो उत्तराखंड जाना, और सूरज को देखना हो कुंड में जाके तो ये हरियाणा में है। ओके, सूरज कुंड कहाँ है? हरियाणा में। आगे साहब अगला देखो, अगला है पंजाब की झीलें।
पंजाब में कौन सी झीलें फेमस हैं उसको समझते हैं। और पंजाब में सबसे फेमस झील है वो है काजली, कांजली नाम है उसका, अंजलि नहीं कंजली है, ठीक है। अंजलि तुम मेरी हो अंजलि, वो गाना सुना है, तुम किसी और की हो जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा, सुना है आपने ये डायलॉग। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि 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 नहीं है कंजली है। और कहाँ की है कंजली? कंजली है पंजाब की। और तुस्सी मैनू भूल जाओ ये होने नहीं दो, कैसे बोलते हैं, तुस्सी मैनू भूल जाओ ये होने नहीं दूं, ऐसे बड़ा पंजाबी डायलॉग है। अच्छा तो मतलब बना दो अपनी लैंग्वेज में तुस्सी तुस्सी करके। तो ये कंजली हो गई पंजाब की। फिर हो गया हरिके और एक है रोपड़। ये 3 झीलें फेमस है पंजाब में। ओ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कंजली हरिके और रोपड़, ओ कित्थे जा रही हो? जी पंजाब जा रही हो? ओ जी मैनू चल दो साथ में, ओ मैनू भी ले चलो। ओ पिंड विच गलियों में मैनू भी घूमना है तो मैनू भी घूम लियो। कंजली हरिके और रोपड़ ओके। कहाँ पे? पंजाब। आओ साहब पंजाब, तुसी लस्सी वस्सी पियेंगे आराम से। तो साहब आपने ये समझ ली कि कंजली हरिके और रोपड़ ये तीनों की तीनों छोरियाँ पंजाब में पाई जाती हैं। आगे देखो साहब, अगला जो है वो है राजस्थान की झीलें, और ये फेमस हैं, यहाँ से चीज़ें आ जाती हैं। राजस्थान की जो झीलें हैं वो देखो। तो साहब आपने एक नाम सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, सांभर झील का नाम। सांभर झील भैया, डोसा सांभर वाली सांभर झील है, ये राजस्थान में है ओके। और देखो साहब, एक आपने नाम सुना होगा पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? राजस्थान में है साहब। एक आपने सुना होगा, अब देखो आपको 3 चीज़ें मैं आपको याद करवाऊँ। देखो राजसमंद, समंद वर्ड लग गया ना, समंद, राजसमंद जयसमंद, ये दोनों की दोनों झीलें राजस्थान में है, समंद वर्ड लग गया ओके। और राजसमंद जयसमंद झीलें कहाँ हो गई? राजस्थान में। ऐसे ही फतेह सागर उदय सागर, फतेह सागर, ये सारी झीलें मैं गया हूँ, मतलब बोटिंग वोटिंग करी है हमने, मैं बहुत घूमता हूँ बहुत। तो फतेह सागर उदय सागर, तो ये झीलें साहब ये भी राजस्थान में उदयपुर में पड़ती हैं, बढ़िया झीलें हैं। तो फतेह सागर उदय सागर ये भी साहब कहाँ है? राजस्थान में है। हम अभी गए थे ना कुछ टाइम पहले, तो मान लो ये झील हो गई फतेह सागर, ये पूरी झील है फतेह सागर। बीच में यहाँ पे एक होटल है, वो वाला होटल लिया था हमने कि इधर उधर सब जगह पानी था, और ये वाला होटल लिया था आइलैंड में उदयपुर में। मज़ा आ गया था साहब। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, मतलब 12,000 रुपये प्रति नाइट पे था, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा एक्सपेंसिव था, लेकिन फीलिंग वेल। तो वही तो कहता हूँ, कमाओ नोट और उड़ाओ नोट। पैसा काहे के लिए होता है? कमाओ उड़ाओ, कमाओ उड़ाओ, मौज करो ज़िंदगी में, थोड़ा सा बचा के रखो ज़िंदगी में कि भैया कोई इमरजेंसी के लिए। पता चला सब पैसा कमा कमा के बचा के सड़ा सड़ा रह गया, मर गए, एक दिन निपट गए, है ना। तो ऐसे नहीं, पैसा कमाना है, पैसा खर्च करना है अपने ऊपर, एंजॉय करना है ज़िंदगी में। अब देखो आगे, तो सागर वर्ड आ गई, देखो फतेह सागर उदय सागर, तो ये राजस्थान। समंद आ गई, राजसमंद जयसमंद, तो राजस्थान। सांबर और पिछोला, पीछे से सांबर खा लिया साहब कहाँ से खा रहे हो? पीछे सांबर खा रहे हो भैया राजस्थान में जाके? वैसे अच्छा, पीछे से राजस्थान में सांबर चल रहा है ओके। अब देखो आगे और कौन सी झील है राजस्थान में। तो एक है पुष्कर झील और एक है डीडवाना झील। पुष्कर झील और डीडवाना झील ये भी राजस्थान में ही है ओके। और एक है पंचपद्रा झील। पंचपद्रा झील, ये आपने राजस्थान की झीलें देखी। राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, ऐसे नक्की झील भी राजस्थान में है ओके। नक्की माउंट आबू में पड़ती है। इतनी झीलें हैं राजस्थान में, और भी होंगी, लेकिन मैंने आपको पेपर की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सब बता दी। सांबर खाया, पीछे से नक्की हो गया, मज़ा आ गया साहब। फिर राजसमंद जयसमंद राजस्थान, फिर फतेह सागर उदय सागर राजस्थान, और पुष्कर झील, डीडवाना झील और पंचपद्रा झील भी राजस्थान। कौन सी? पुष्कर, डीडवाना और पंचपद्रा। आगे देखो साहब, अगली वाली झीलें देखिए आप। अब हम चलते हैं घूमने जम्मू कश्मीर। आप सभी का स्वागत है कश्मीर की इन वादियों में, जहाँ पर हम आपको एक सुनहरा गीत सुनाने जा रहे हैं आए भाई साहब, कश्मीर पहुँच गए साहब। तो डल झील, आए हाय डल झील है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, सब जानते हैं। वुलर झील कश्मीर में है, ये भी सब जानते हैं।
अब मैंने आपको बताया था ना कि नाग वर्ड आ जाए, नाग वर्ड आ जाए तो वो आंसर उसका हो जाता है जम्मू कश्मीर 99% केस में। जैसे अनंतनाग कहाँ हो जाएगी, जम्मू कश्मीर। अनंतनाग जम्मू कश्मीर। नागिन, भैया नाग और नागिन सब जम्मू कश्मीर में। नागिन झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। बेरी नाग, बेरी नाग जी भी कहाँ हो जाएगी, जम्मू कश्मीर। ऐसे ही शेष नाग झील, शेष नाग कहाँ हो जाएगी, जम्मू कश्मीर। ओके, तो ये जो जो नाग वर्ड आया सब में देखो, नाग, 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 और ये भी नागिन है, तो ये कहाँ हो जाएंगी, सारी जम्मू कश्मीर में। डल और बुलर का तो आपको पता ही है, डल झील बुलर झील फेमस है, तो दोनों जम्मू कश्मीर में। आगे देखो साहब, अगली अगली झीलें हैं लद्दाख की। लद्दाख की झीलें आपको पता होंगी है भाई साहब, खूब गाने चलते हैं बढ़िया बढ़िया, गर्मियों में सीजन में देखो रील्स आती हैं लद्दाख की साहब। बाइक पे लद्दाख जाना है लोगों को, ट्रैवल करना है बाइक पे लद्दाख, जाओ जाओ, हम गए थे, बाइक पे जाइए, आनंद लीजिए जीवन का। तो बाइक वहाँ पर झीलें हैं, एक है सो मोरोरी, सो मोरोरी, मतलब ये इंग्लिश में आगे इसके टी और लगा होता है, TSO। अब सो मोरोरी कहते हैं इसको, वैसे क्वेश्चन तो सो मोरोरी के नाम से ही आ जाता है। और एक है पेगोंग झील, पेगोंग लेक, ये कहाँ पर है, ये जो झीलें हैं वो लद्दाख में, और ये दोनों की दोनों सॉल्ट वाटर झीलें हैं, लवण झीलें हैं। सॉल्ट वाटर होता है ना, खट्टा पानी, लवण वाला, खारा पानी, तो ये झीलें हो जाएंगी लद्दाख में। कौन कौन सी, सो मोरोरी और पेगोंग झील कहाँ हो जाएगी, लद्दाख। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है कि नहीं चल रही, आनंद लो जिंदगी का आनंद। पेट की परीक्षा आएगी, पेट की परीक्षा साहब। आगे देखो, अगली जो झील है वो है मेघालय की। यहाँ से अब आपको चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सब झीलों पर कोई ध्यान नहीं देता ना, इन्हें तो लगता है बस इतना ही हो गया। उमियम झील है भैया, अंगड़ाइयाँ लेती हूँ जब जोर जोर से, उफ आह की आवाज़ आती है रोज रोज से, आए हाय मेघालय में जाके, ओए होए 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 ऊ ऊ आह की आवाज़ आई मेघालय में जाके भैया। मेघालय में उमियम झील, उमियम झील कहाँ है, मेघालय में है, मेघालय। उमियम झील कहाँ है, मेघालय, बोलो कहाँ है, मेघालय। मणिपुर की झील देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ज़िंदगी के आनंद ले रहे हैं साहब। तो मणिपुर में झील है लोकटक, ये तुम्हें पता थी पहले से, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर, ये तुम्हें पता है पहले से। अगली देखते हैं साहब, अगली है मिजोरम में, देखो कहाँ है, मिजोरम में कौन सी झील है। तो पल्ले पड़ गए कुछ लोग हमें ज़िंदगी में, इनकी वजह से मज़ा आ गया। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे पल्ले पड़े कि मज़ा ही मज़ा आ गया। तो साहब जैसे मैं आपकी ज़िंदगी में पल्ले पड़ गया, तो आपको थोड़ा थोड़ा मज़ा आ गया होगा, हैं। तो पाला कहाँ है झील, मिजोरम में, पल्ले पड़ गए हम तो मज़ा आ गया। तो पाला झील कहाँ है, मिजोरम। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर। और उमियम, उमियम तुम कहाँ हो, तुम मेघालय में हो, आ रहा हूँ मैं, आई एम कमिंग उमियम। तो ये मेघालय में उमियम है। अगली देखते हैं साहब, अगली झील कौन सी है। अगली झील है, मतलब अगला राज्य कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम देखिएगा, सिक्किम, सिक्किम में कौन कौन सी हैं। तो सिक्किम में दो हैं, एक गुरु और एक चेला। ऐसा होता है ना, एक गुरु होता है और गुरु का एक चेला होता है कि नहीं होता। तो साहब एक तो हो जाएगी गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर झील। एक हो जाएगी चोलामू झील, ओके, चोलामू। तो गुरु और चेला कहाँ है, गुरु और चेला, देखो गुरु और चेला सिक्किम में। संभव भैया की दुनिया में तुम्हें याद कर भी टेंशन ना है। 2026 के लिए अगर तुम तैयारी करोगे, तो जो हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है 25 अक्टूबर से, मतलब 15 अक्टूबर से उसमें एडमिशन शुरू होंगे और 25 अक्टूबर से वो प्रोग्राम शुरू होगा। अगर आप लोग उस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो भाई साहब ऐसे ही पूरी GS तैयार होगी और 100, मतलब आप कट ऑफ से 15 नंबर ऊपर रहोगे, अगर आपने ये सब कुछ पढ़ के रिवीजन करा तो। ठीक है, तो धुआं मचा देंगे। अगर तुम्हारी इच्छा, ज़बरदस्ती हम किसी से करते नहीं है, शामिल होना ना होना, लेकिन अगर तुम्हें हमारी पढ़ाई हुई स्टाइल अच्छी लगेगी तो भाई साहब इलाका धुआं धुआं है, टेंशन फ्री होकर सारी चीज़ें याद होंगी। तो मैं ऐसे गुरु चेला कर करके सब याद करा दूंगा मैं। गुरु चेला सिक्किम में, पल्ले पड़ गए संभव भैया। आगे साहब आओ, अब देखो केरल की झीलें। आज मेरा दिन भी कोई, काश मेरा दिल भी कोई कागज़ का टुकड़ा होता, रात को तेरी तकिए के, ऐसे कौन सा ना, रात को तेरी बाहों में तकिए के नीचे सोता। वही वाला गाना है ये,
केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो। तो केरल भाई आ गए साहब। केरल में देखते हैं क्या होगा, कौन सी झील है, तो वेम्बनाड। वेम्बनाड झील कहाँ है भैया, केरल में है। अष्टमुदी झील कहाँ है, अष्टमुदी, अष्टमुदी झील कहाँ है, केरल में है। और सस्थम झील कहाँ है, केरल में है। सस्थम झील, ये हो सकता है तुम लोगों को पहले से याद हो, क्योंकि तीनों की तीनों झीलें कई बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो वेम्बनाड, अष्टमुदी और सस्थम झील कहाँ है, केरल में। कौन सी, वेम्बनाड, अष्टमुदी और सस्थम सस्थम कहाँ गई, केरल में भैया। कोट्टा पोट्टा नाम कहाँ होते हैं, केरल में। अष्टमुदी, 8 मुंडियाँ 8 मुंडियाँ हैं सब, मुंडियाँ, मुंडे नहीं है, मुंडियाँ हैं। 8 मुंडियाँ कहाँ हैं भैया, केरल में। और वेम्बनाड कहाँ है, केरल में। ओके, आगे देखते हैं अगला। अगला जो है वो है कर्नाटक की झीलें। कर्नाटक की झीलें, कर्नाटक में जो झीलें हैं वो हैं, आपने सुना ही नहीं हो सकता है, सुना ही ना हो। एक झील है बेलांदूर, एक झील है बेलांदूर, और एक है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर तो आईएएस में पूछा जा चुका है। बेलांदूर आज तक नहीं पूछी गई है, नहीं पूछी गई तो जरूर थोड़ी आगे ना पूछी जाएगी, हो सकता है आगे पूछी जाए, इसलिए बता दिया आपको। पंपा सरोवर झील कहाँ है भैया, कर्नाटक में। और बेलांदूर झील कहाँ है, कर्नाटक। बेलांदूर झील कहाँ है भैया, कर्नाटक। बोलो कहाँ है, कर्नाटक। और पंपा सरोवर कहाँ है, कर्नाटक। हाँ साहब, और आगे बढ़ते हैं अपन, अगला देखते हैं, अगला वाला कौन सा है। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु की झीलें बहुत फेमस है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कल हमारा दिन बन गया एक, तो मैं बात बताएं बढ़िया। कल आया एक भाई साहब यूट्यूब से, यूट्यूब जो चल रही है हमारी, उसमें कोई यूट्यूब पे कोई मैडम है, मोहतरमा है, बड़ी सुंदर सी होंगी, मतलब आवाज़ सुनी कल उन्हें, देखा तो नहीं है, आवाज़ तो बड़ी ऐसी थी, आए मैं मर जावा तो हमसे बोल रही फ़ोन पे, कल असिस्टेंट का नंबर है तो उससे बात करी कि सैम करके मुझसे बोली, सैम यू आर माई राजा हिंदुस्तानी। भाई साहब संभव कल हवा में उड़ते रहे पूरे दिन। अच्छा हम राजा हिंदुस्तानी, भाई साहब मज़ा आ गया। मेरा प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी, रब ने बनाया, मतलब कैसे बढ़िया है, कैसे गाना नहीं है। कल तो भाई हम एकदम धुआं मच गया, जैसे किसी ने बोला राजा हिंदुस्तानी, ऐसा लगा कि आहा हा बरमाला लेके आ गई भाई साहब, आजा आजा। तो हम पूरे दिन गाना सुनते रहे कल फैमिली के संग, राजा हिंदुस्तानी बड़ा अच्छा गाना है, आपने सुना होगा ना। तू है पागल तू है जोकर तू है दिलबर जानी, तू है पागल तू है जोकर तू है दिलबर जानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। भाई साहब धुआं मच गया कल हमारे पूरे परिवार में, हमने बता दी भाई राजा हिंदुस्तानी को, किसी ने हमें राजा हिंदुस्तानी बना लिया है, अब हम गाएंगे परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। मज़ा आ गया साहब, परिवार को, पापा मम्मी सबको बता दी कल हमने तो भाई देखते हैं अब तमिलनाडु में, उत्तराखंड से अपन तमिलनाडु, राजा हिंदुस्तानी से तमिलनाडु लौटाते हैं। सच बात है जी, कल संभव भैया कल फूले नहीं समा रहे हैं, राजा हिंदुस्तानी बन चुके हैं। अब वो संभव भैया नहीं रहे जो लिबर लिबर करते थे, अब संभव भैया को चाहिए फुल इज्जत, ठीक है तो ये साहब तमिलनाडु देखो, पहले इज्जत तो मिलेगी मिलेगी। तमिलनाडु में है साहब बेरीजाम। बेरीजाम झील कहाँ है भैया, तमिलनाडु में है साहब। फिर ऊटी में कौन सी झील है, अब वो ऊटी कहाँ पर, ये तो तुम जानते हो, ऊटी घूमने जाते हो साहब, तमिलनाडु। फिर एक झील है साहब कोडाई कनल। कोडाई कनल पहाड़ियाँ भी हैं, कोडाई कनल झील भी है। कोडाई कनल ये झील कहाँ है साहब, तमिलनाडु। तो ऐसे ही है एक चेंबर बक्कम। चेंबर होता है चेंबर, चेंबर में बक्कम, बकवास नहीं करनी है। चेंबर बक्कम झील कहाँ हो गई, चेंबर बक्कम, चेंबर में बकवास नहीं करनी है, तमिलनाडु में साहब। बेरीजाम तमिलनाडु। ऊटी और कोडाई कनल ये तो आपको पता भी है कि ऊटी तो तमिलनाडु में है ही, कोडाई कनल पहाड़ियाँ भी हैं तमिलनाडु, तो झील भी वहीं है। बाकी चेंबर में बकवास नहीं करनी है तमिलनाडु में। और बेरीजाम कहाँ है, तमिलनाडु। बेरीजाम कहाँ है, तमिलनाडु। आगे साहब देखते हैं असम की झील। असम, असम की झीलें देखते हैं। तो आपने एक चीज़ ध्यान रख लो कि बिल वर्ड आ जाए, बिल, बिल जो होता है ना, बिल वो असम में ही पाया जाता है। तो दीपोर बिल है, जैसे दीपोर बिल ये आपका असम में हो गया। ओके, बिल वर्ड आ गया ना। ऐसे ही सोन बिल, सोन बिल
इसको बिल भी कहते हैं, बील भी कहते हैं, कुछ भी समझ लो, बील कह लो, बिल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तुम्हारा सही होना चाहिए बस। तो दीपोर बिल हो चाहे सोन बिल हो, दोनों के दोनों बिल असम में ही है। ओके। एक झील और है चपनाला, एक झील है चपनाला और एक झील है हाफलांग, ये झील भी असम में ही है। कौन सी? चुप रहो नहीं तो असम के नाले में गिरा देंगे तुम्हें। हट, चुप 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 रहे, नहीं तो असम के नाले में गिरा देंगे तुम्हें, सही है। और हाँपते फिरोगे ऐसे नाले में, ऐसा गिराएंगे कि हाँपते फिरोगे, हाँपते फिरोगे, हाँपते फिरोगे असम में। तो बिल वर्ड आ जाए वो तो असम में है ही, लेकिन अगर चुप नहीं रहोगे तो नाले में ऐसा गिराएंगे कि हाँपते रहोगे असम में जाके, ठीक है। तो असम, चपनाला झील असम, हाफलांग झील असम। आगे देखते हैं साहब, असम भी हो गया, अभी रिवाइज करेंगे, अभी रिवाइज होगा सब कुछ, थोड़ा सा और देख लो फिर रिवाइज करते हैं। फिर महाराष्ट्र की झीलें देख लो, महाराष्ट्र की झीलें। ओके, महाराष्ट्र की झीलें देखो साहब, महाराष्ट्र की जो झील है वो है लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है लोनार झील? महाराष्ट्र। और लोनार झील हो गई महाराष्ट्र, और ये क्रेटर झील होती है, क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होता है ये कल अपन समझेंगे, अभी आप समझ लो कि क्रेटर झील है मतलब ये ज्वालामुखी से बनती है, उसको कहते हैं क्रेटर झील। ज्वालामुखी में वो होता नहीं है, जैसे ये ज्वालामुखी हो गया, ऊपर इसका मुंह हो जाता है कीप जैसा, इसको कहते हैं क्रेटर। तो ज्वालामुखी गतिविधियों से निर्माण होता है इस क्रेटर झील का, जिसका नाम है लोनार झील। इसलिए वो कल अपन सारी झीलों कितने प्रकार की कैसे होते हैं वो कल देखेंगे, फिलहाल तो ये देख रहे हैं कौन से राज्य में कौन सी है। ऐसे एक पवई झील है, वो भी महाराष्ट्र में है। ओके, पवई झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र। ऐसे गोरेवाला पड़ती है, गोरेवाला। गोरेवाला वर्ड तो आपने सुना भी होगा, उसी के नाम पर है गोरेवाड़ा। आपने ना पिक्चर में देखा होगा भैया, गोरेवाला गोरेवाला, मुंबई में जगह है एक, तो ये ऐसे ही उसी के नाम पर गोरेवाड़ा झील है जो कि महाराष्ट्र में है। एक है सलाम अली सरोवर, सलाम अली सरोवर, ये कहाँ है? उसमें क्या नाम है? महाराष्ट्र में। सलाम अली झील कहाँ पर है साहब? सलाम अली झील है महाराष्ट्र। सलाम अली, सलाम नमस्ते होता है, सलाम नमस्ते कहाँ बनेगी पिक्चर? बम्बई में पिक्चरें बनती हैं, सलाम नमस्ते, तो महाराष्ट्र। लोनार झील क्रेटर झील है जो कि वो की है महाराष्ट्र। पवई झील साहब महाराष्ट्र, गोरेवाड़ा झील महाराष्ट्र, और सलाम अली सलाम नमस्ते महाराष्ट्र। आगे देखो, पवई कहाँ है? महाराष्ट्र। अगला देखिए साहब, अगली है तेलंगाना। तेलंगाना, और तेलंगाना में 3 बहुत फेमस सागर हैं, 3 सागर हैं। एक है साहब हुसैन सागर, हुसैन सागर, एक है उस्मान सागर, तीनों सागर याद कर लो, उस्मान सागर, हुसैन सागर, और एक है हिमायत सागर। ये 3 सागर तेलंगाना के हैं, और तीनों के तीनों ये तेलंगाना की झीलें हैं। हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, हिमायत सागर झील, तीनों की तीनों तेलंगाना। तेल है ना, तेल है ना, तो साहब 3 है ये, हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर। हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर। 5 बार रिपीट करता हूँ मैं ताकि आपके खोपड़ी में बैठ जाए। आगे देखो, आंध्र प्रदेश की झील है, आंध्र प्रदेश की जो झील है उसको देखो। और आंध्र प्रदेश की झील का आपने नाम सुना होगा, कोल्लेरू झील, बहुत फेमस झील है, कोल्लेरू झील। ठीक साहब, कोल्लेरू झील कहाँ पर है आपकी? ये हो गई आंध्र प्रदेश में। ओके, ये झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ओके, कहाँ पर है साहब? आंध्र प्रदेश में। अब कुछ चीज़ आपकी ऐसी होती हैं जैसे झीलें, जो ये तो जो झीलें मैंने आपको बताई ये सब इम्पोर्टेंट बता दी। अब कुछ झीलों के प्रकार होते हैं या अलग अलग तरीके की कुछ स्पेसिफाइड झीलें होती हैं, वो मैं आपको कल आपको समझाऊंगा स्पेशली तरीके से, ठीक है। या बताओ तो अभी बता दूं, ज़्यादा लिबर कर रहे हो तो अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक झील होती है, आपने देखी होगी पेरियार झील, नाम सुना होगा पेरियार झील। कौन सी? पेरियार। तो वो मानव निर्मित झील थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा अलग से बताऊंगा, वो अलग ही रहने दो, या लाओ अभी यहीं लिख दे रहा हूँ मैं। मानव निर्मित झीलें और होती हैं जैसे जो इंसानों ने खुद बनाई अपने किसी काम से, अपने किसी काम के लिए मानव निर्मित झीलें होती हैं। जैसे अपनी है एक गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये मानव निर्मित है,
गोविंद वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अब ये मानव निर्मित झील है एक, इसलिए मैंने इनको अलग से रखा। और ये कहाँ पड़ती है? ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में पड़ती है। ये यूपी का जो सोनभद्र है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक रिहंद परियोजना चलती है। मैंने आपको परियोजना बताई थी, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, रिहंद प्रोजेक्ट बताया था, उस पर ये निर्मित है। ओके, उस रिहंद परियोजना जो सोनभद्र में चलती है उस पर यह निर्मित है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। इसीलिए रिहंद जो प्रोजेक्ट है ना, जो रिहंद प्रोजेक्ट है उसको गोविंद वल्लभ पंत प्रोजेक्ट भी नाम कहते हैं उसको। इसका जो रिहंद प्रोजेक्ट का अन्य नाम है, मतलब दो नाम है इसके रिहंद प्रोजेक्ट के। रिहंद परियोजना जो चलती है वो, उसका जो अन्य नाम है, दूसरा नाम है, उसका नाम इसीलिए इसी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रख दिया है, गोविंद वल्लभ पंत परियोजना। ओके, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी मैंने, क्योंकि भाई गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बना दी है इंसानों ने मिलकर, मानव निर्मित, जो रिहंद प्रोजेक्ट पर है, जो कि सोनभद्र में है, यूपी में। तो आपको ये भी आपने समझ लिया। आगे साहब देखो, एक मानव निर्मित झील और है, उसका नाम है स्टेनले जलाशय। स्टेनले स्टेशन होता है ना, वैसे स्टेन गलत लिख गया, स्टेन ले जलाशय या झील। ये मानव निर्मित झील है और ये तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की। स्टेनले कहाँ की है साहब? तमिलनाडु की। ओके, स्टेनले जलाशय कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। और ये, अब इतना नहीं जानना है कि आपको ये कौन सी नदी पे बनी है, कौन से प्रोजेक्ट पे बनी है, किसके पीछे बनी है, तो बता ही दे रहा हूँ। अब हाल टेंशन में आ जाओगे, बता ही दो साहब। तो कावेरी नदी पर जो मेट्यूर बांध बना है, मैंने आपको बता ना, ये प्रोजेक्ट पढ़ाए थे बहुउद्देशीय परियोजना के। मेट्टूर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो मेट्टूर परियोजना पर बनाई गई है, उसका नाम है स्टेनले जलाशय, तमिलनाडु में है। और मेट्टूर परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर है साहब, ठीक है। तो ये स्टेनले जलाशय हो गया तमिलनाडु का। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि भाखड़ा नागल सागर के, भाखड़ा बांध है ना, भाखड़ा वाला बताया था, याद करो, उसके पीछे बनी है गोविंद सागर। तो वो भी है ऐसे ही, इसी तरीके से गोविंद सागर झील। याद रखने वाली बात है कि ये गोविंद वल्लभ पंत है और यहाँ पर अब ये गोविंद सागर है, दोनों अलग अलग है। गोविंद सागर झील अलग है, गोविंद वल्लभ पंत अलग है। और गोविंद सागर झील कहाँ बनी है? भाखड़ा नागल के पीछे बनी है, भाखड़ा नागल के पीछे ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। भाखड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में, इसका मतलब ये भाखड़ा नागल के पीछे। ये आपको पहले करा चुका हूँ मैं बहुउद्देशीय परियोजना के टाइम पे। भाखड़ा नागल के परियोजना के मतलब पीछे का मतलब उस पर बनी हुई है, भाखड़ा नागल पर बनी हुई है ये गोविंद सागर झील, जो एक मानव निर्मित झील है। और ये कौन सी रिवर पे है? तो सतलज रिवर पर बना है, तो इसका मतलब सतलज नदी से संबंधित हो गई गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल पर बन गई, सतलज नदी से ये रिलेट हो गई। स्टेनले जलाशय आपका तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर है, मेट्टूर प्रोजेक्ट से है। जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर ये यूपी के सोनभद्र में रिहंद प्रोजेक्ट पर है, जो कि रिहंद नदी पर है। रिहंद प्रोजेक्ट रिहंद नदी पर, तो रिहंद नदी पर हो गई। और रिहंद प्रोजेक्ट को गोविंद वल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट भी कह देते हैं। अब देखो आगे, ऐसे ही कुछ मानव निर्मित झीलें हैं, वो हैं राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर झील, ये दोनों झीलें कहाँ हैं? ये आपको मैं करा भी चुका हूँ। राणा ये वाली, जवाहर वाली तो कराई थी मैंने बहुउद्देशीय परियोजना में, कि राजस्थान में है, याद करो। ऐसे बताया था कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे तो राजा रहे थे भारत के। भूल गए कि याद है? अगर भूल गए हो ना, कुटाई करेंगे तुम्हें ढंग से, भूल गए तो। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील, ये दोनों की दोनों राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। ओके, और ये चंबल नदी से संबंधित है, चंबल नदी से संबंधित झीलें हैं। ओके, ये भी आपने समझ लिया। अगले देखो झील, वो है आपकी नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर झील। और नागार्जुन सागर जो झील है वो है आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। तो आंध्रा और तेलंगाना की सीमा पर है ये, आंध्रा तेलंगाना की
सीमा पर है। कौन सी? ये नागार्जुन सागर झील, आंध्रा और तेलंगाना की सीमा पर हो जाएगी नागार्जुन सागर झील। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो एक नोट करके लिखो, एक नोट और है चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील छोड़ दी थी ना, चिल्का झील के बारे में नोट करके लिखो कि चिल्का झील, एक तो ये उड़ीसा में है, पहली बात तो ये चिल्का झील आपको पता होगा कि ये उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। ओके, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, और ये लेगून भी है। अब लेगून क्या होता है वो अपन कल समझेंगे। लेगून आप जानते हो कि वर्ड भी सुना होगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे बड़ी लेगून है। सबसे बड़ा लेगून कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील। अब लेगून क्या होता है वो कल अपन समझेंगे अच्छे से। और इसी झील में ना कई सारे द्वीप हैं, यहाँ कई द्वीप है। जैसे झील हो गया ये एक झील हो गई, इसमें छोटे छोटे द्वीप टाइप के हो गए। तो कई सारे द्वीप हैं जिसमें सबसे फेमस जो द्वीप है उसका नाम है नालाबान द्वीप। क्या नाम है उसका सबसे फेमस? नालाबान द्वीप। तो यहाँ कई द्वीप हैं, ठीक है, जिसमें नालाबान द्वीप प्रमुख है। नालाबान द्वीप प्रमुख है। द्वीप तो तुम जानते ही हो, आइलैंड कहते हैं उसको इंग्लिश में, कि भाई पानी चारों तरफ से है और बीच में ये टापू सा बना हुआ है। तो ऐसे कई सारे टापू बने हुए हैं जिसमें सबसे फेमस टापू है उसका नाम है नालाबान द्वीप। ओके, तो ये आपने नालाबान द्वीप समझ लिया कि नालाबान द्वीप कहाँ पर हो जाएगा, फिर चिल्का झील में हो जाएगा। और राज्य पूछा जाए तो कौन से में हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। सिंपली यार, जब उड़ीसा में है तो उड़ीसा में हो गया नालाबान द्वीप। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे बड़ी लेगून कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील, जहाँ पर कई सारे द्वीप हैं और नालाबान इसमें प्रमुख है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। ओके, ये आपने ये समझ लिया। ऐसे ही एक दोस्तों है पुलिकट झील, ये मैं अलग से आपको बताई है मैंने, पुलिकट झील। और पुलिकट झील किस कहाँ पर है? ये पहले भी अपन कर चुके हैं कि ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तमिलनाडु आंध्रा की सीमा पर, आंध्र प्रदेश की सीमा पर, आंध्रा लिख देता हूँ शॉर्ट में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी हो जाएगी? पुलिकट झील। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्रकार की? कोई टेंशन नहीं ना? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील हो जाएगी। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे ये झील है। ये मैं आपको पहली दूसरी क्लास में बताया था कि ये झील है साहब। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है एक तरफ, और एक तरफ है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि श्रीहरिकोटा द्वीप और बंगाल की खाड़ी को अलग करने वाली झील कौन सी हो जाती है? पुलिकट झील। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ये तो मैं रिवायत मतलब आ गई बात तो आपको बता दी है मैंने कि श्रीहरिकोटा द्वीप और बंगाल की खाड़ी को अलग करने वाली झील कौन सी है? पुलिकट झील। अगर मैं बता रहा हूँ तुम्हें दुचाई हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम्हें ये सब भूल गए। तुम जो लेबर करते हो ना कि और वीडियो दो, ये जो भंडारा इकट्ठे करते जा रहे हो वीडियो का, अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे तो तुम एक नंबर के गधे हो। खुल के बोल रहा हूँ, गधे हो, बिल्कुल गधे। और अगर तुम लड़की हो तो गधैया हो एक नंबर की, सही बता रहा हूँ। अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे तो हाय हाय मचा रखी है तुमने अगर सारी चीज़ें भूल गए तुम तो। और नंबर 1 के बेवकूफ़ हो अगर तुम सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर रहे तो। छोटी छोटी क्लास देता हूँ मैं, और तुम्हें अगर ये सारी चीज़ें भूल गए कि यार कौन सी झील किसको अलग करती थी, बात तुम्हें नहीं पता ना, तुम सच में गधे हो, गधे ही रहोगे ज़िंदगी भर। मतलब ऐसी चीज़ें दिमाग में रखनी है भैया कि चीज़ें सबसे ज़्यादा याद होती हैं रिवीजन से। सिलेक्शन होगा रिवीजन से। नई नई चीज़ें पढ़ने का शौक़ है, हाँ जेब पढ़ लूँ, रिवीजन करते नहीं हो, फिर अपने आप को फिर बोलते हो कि मेरा हो नहीं रहा 4 साल से 5 साल से। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी, 10-10 बार चीज़ें याद करी जाती हैं तब जाके याद होती हैं। ओके, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। ऐसे ही एक दोस्तों मैंने आपको बताई थी अभी बेम्बनाथ झील, अभी बताई थी मैंने बेम्बनाथ झील, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये क्या देखो, ये क्या बेम्बनाथ झील, ये क्या देखो, ये लिखा बेम्बनाथ झील। कि गुस्सा मत हो, मतलब नाराज़ मत हो, मैं बोलता हूँ तो थोड़ा सा इसको समझा करो। केरल में, तो ये बेम्बनाथ झील केरल में है।
इसका मतलब ये झील कहाँ है, केरल में, अभी समझाई थी। अभी अलग से क्यों बताई, क्योंकि इसमें कुछ अलग से स्पेशल है। क्या स्पेशल है साहब, ये इसलिए स्पेशल है कि इसी वेम्बनाड झील में 2 द्वीप और हैं। जैसे ये झील हो गई, इसमें 2 आइलैंड हैं। ठीक साहब, एक आइलैंड है उसका नाम है वेलिंगटन, वैलेंटाइन डे होता है वैसे ही नाम है वेलिंगटन। एक आइलैंड और है, तो इसमें समझो इसमें 2 द्वीप प्रमुख हैं। इसमें 2 द्वीप प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं साहब, वो भी बताता हूँ मैं आपको। 2 द्वीप कौन कौन से प्रमुख हो गए, एक का नाम है वेलिंगटन, वैलेंटाइन डे होता है तो ऐसे ही है वेलिंगटन द्वीप। और एक और है वो है वल्लादपरम, वल्लादपरम। ओके, 2 जो हो गए इसमें प्रमुख द्वीप, 2 आइलैंड। केरल जाते घूमने तो आइलैंड घूमते हैं साहब। एक हो गया वेलिंगटन, एक हो गया वल्लादपरम। वेलिंगटन झील और वो वेलिंगटन आइलैंड और वल्लादपरम आइलैंड कहाँ हो गए, केरल में हो गए। पहला बात तो ये भी आ सकता है कि वेलिंगटन आइलैंड कहाँ है, केरल में। वल्लादपरम आइलैंड कहाँ है, केरल में। या फिर वेलिंगटन आइलैंड किस झील से संबंधित है, वेम्बनाड झील से। वल्लादपरम आइलैंड किस झील से संबंधित है, वेम्बनाड झील से। वेम्बनाड झील के ये 2 प्रमुख आइलैंड हो गए। और इसी झील में मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, दूसरे तीसरे वीडियो में कराई भी थी, मैंने दोबारा रिवीजन चल रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें सब कुछ भूल गए ना तो तुम उल्लू हो। और मेरी नज़र में अगर तुम जब मेरी ये तो ऑनलाइन चल रही है, अगर तुम ऑफलाइन होते हो तो डंडा लेके सुताई कर देते हो तुम्हारी, अगर तुम्हें सब कुछ नहीं याद आ रहा है तो। कि मैंने ये सारी चीज़ें कराई थी। किसी वेम्बनाड झील में एक ट्रॉफ़ी आयोजित होती है, उसको कहते हैं नेहरू ट्रॉफ़ी। इसमें नेहरू ट्रॉफ़ी आयोजित होती है जो नौकायन की, नौकायन होता है ना, बोटिंग चैम्पियनशिप कहते हैं। नौका दौड़, नाव नाव होती है, नाव बोटिंग चैम्पियनशिप होती है, इसी झील में होती है, वेम्बनाड झील में हर साल होती है। बहुत फेमस झील है वो, जिसको लोकल लैंग्वेज में केरल की लोकल लैंग्वेज में वल्लम कल्ली कहते हैं। वल्लम कल्ली, वल्लम कल्ली। मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। खोपड़ी में अगर होंगी तब तो ठीक है, रिवीजन कर रहे होगे तब तो याद है, और नहीं है तो बेटा तुम पढ़ते रहो, ज़िंदगी भर सिलेक्शन नहीं होगा, यही सच है। मुझे कोई तुमसे वो नहीं है कि मैं तुम्हें लिबर लिबर करूँ, तेल मक्खन लगाऊँ। तुम ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सच बोलने वाला इंसान। तुम नहीं रिवीजन करोगे कभी नहीं होगा तुम्हारा, तुम रिवीजन करोगे हमेशा सिलेक्शन होगा तुम्हारा। इसमें नेहरू ट्रॉफ़ी बताया ना, नेहरू ट्रॉफ़ी नामक नौकायन प्रतियोगिता होती है। नौकायन प्रतियोगिता, नौकायन प्रतियोगिता। चैंपियनशिप है, बोटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो बोटिंग चैंपियनशिप होती है। अब ये होती कब है, तो आप जानते होंगे केरल में एक फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है, ओणम। ओणम कहाँ का त्यौहार है, केरल का। तो ओणम के त्यौहार पर ये आयोजित की जाती है। तो इसमें नेहरू ट्रॉफ़ी नामक नौकायन प्रतियोगिता प्रतिवर्ष ओणम त्यौहार पर होती है। ठीक है, ओणम त्यौहार पर, ओणम त्यौहार पर आयोजित की जाती है। ओके, कौन सी है, क्या नाम है उसका, नेहरू ट्रॉफ़ी आयोजित की जाती है। और कौन सी झील में, वेम्बनाड झील में। ओके, और जिसे लोकल लैंग्वेज में, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, वल्लम कल्ली। स्थानीय भाषा में वल्लम कल्ली कहा जाता है। वल्लम कल्ली क्या हो गई, एक नौकायन प्रतियोगिता हो गई, बोटिंग चैंपियनशिप हो गई। वल्लम कल्ली क्या है साहब, वल्लम कल्ली क्या चीज़ है, वल्लम कल्ली एक बोटिंग चैंपियनशिप है, नौकायन प्रतियोगिता है, जो प्रतिवर्ष ओणम त्यौहार पर आयोजित की जाती है, जिसे नेहरू ट्रॉफ़ी भी कहते हैं। और ये वेम्बनाड झील पर केरल में ये आयोजित की जाती है। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। इस तरीके से दोस्तों आपकी ये हो गई झीलें। ओके, एक आखिरी और है, बस उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। उसको कहते हैं लोकटक झील। ऑफिस निकलना लेट हो रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में सारी झीलें हो जाए तो कहाँ कलेश ख़त्म हो। लोकटक झील मैंने अभी आपको देखो ये कराई थी, ये गई लोकटक झील। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये मैंने कराया था अभी, कहाँ गई, ये गई देखो। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। इसके बारे में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देनी है। कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ,
लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ आपको कि लोकटक झील है तो ये मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। और यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। मान लो ये लोकटक झील हो गई, यहाँ कोई आइलैंड है ये, और ये ना झील जैसे जैसे इधर उधर बहती है, पानी इसका बहता है, तो आइलैंड भी बहने लगता है साथ में। हम तो गए हैं घूमने, सच में मणिपुर में बहुत अच्छी है। हम तो बोटिंग करी, जैसे हम यहाँ आज यहाँ सो रही थी रात में, तो कल हम यहाँ मिले, मतलब यहाँ यहाँ हमारा होटल था, यहाँ हम सो गए, तो कल सुबह जब उठे तो होटल हमारा सड़क के यहाँ आ गया। होटल बहने लगते हैं सच में, मैं तो गया हूँ घूमने। ओके, तो यहाँ तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। कहाँ पर? लोकटक झील में। तो इसमें तैरते हुए द्वीप, तैरते हुए द्वीप का मतलब समझ रहे हो? बहने लग गए साहब, संग तेरे पानियों से पानियों से पानियों से बहने लगूं। तो तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है। और ऐसे तैरते हुए द्वीपों को, जो द्वीप तैर रहा है, जो आइलैंड तैर रहा है, उसको लोकल लैंग्वेज में फुमडी कहते हैं। फुमडी, ठीक है, क्या कहते हैं? फुमडी, जिसे स्थानीय भाषा में फुमडीज कहते हैं। भाषा में फुमडीज, फुमडीज कहते हैं, फुमडीज कहते हैं। हम तो घूमने गए हैं मणिपुर, तो भाई सच बात है ये। हमें पहले लगा कि यार कैसे तैरेगा, लेकिन वो झील तैरती है, उसी में वो आइलैंड तैरने लगता है साथ में। तो फुमडीज क्या हो गया? एक तैरता हुआ द्वीप हो गया, जो कि मणिपुर में पाया जाता है, और वो भी लोकटक झील में। और इसके बारे में हमें क्या समझना है कि यहाँ पर एक तैरता हुआ वो भी है, नेशनल पार्क, तैरता हुआ उद्यान है यहाँ पर। तैरता हुआ उद्यान मतलब जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो तैरता है यहाँ पर। और ये विश्व का एकमात्र है, दुनिया में एक इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता है। यह सारी चीज़ें तैरने लगती हैं। उसका नाम है दोस्तों कीबिल लामजाओ। क्या नाम है? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर हो गया? मणिपुर में। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। विश्व के एकमात्र तैरते हुए उद्यान का नाम क्या है? कीबुल लामजाओ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जिसका नाम कीबुल लामजाओ है, कौन सी झील में है? लोकटक झील में है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ओके, अब एक चीज़ और इसके बारे में आपको जाननी है कि यहाँ पर एक हिरन पाया जाता है। हिरन, हिरन होता है ना, हिरन, उसका नाम है संगाई हिरन। क्या नाम है? संगाई। तो संगाई हिरन जो है इसी झील में पाया जाता है बस, और दुनिया में कहीं पाया ही नहीं जाता। तो संगाई हिरन का एकमात्र आवास है ये, वन एंड ओनली। इसका रेजिडेंस कौन सा हो जाएगा? लोकटक झील मणिपुर में। संगाई हिरन का एकमात्र आवास मतलब संगाई हिरन सिर्फ और सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर? लोकटक झील में। संगाई हिरन का एकमात्र आवास क्या हो जाएगा? लोकटक झील मणिपुर का। ओके, इस तरह से दोस्तों आपको सारी झीलें हमने आपको कराने की कोशिश करी। और अब मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना है, तो रिवीजन कराऊंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या फ़ायदा कि ऑफिस में टेंटा पे हो। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि चचई जल जो वाटरफॉल है, चचई जलप्रपात, चचई जलप्रपात, आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में कि चचई जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, ऑफिस की वजह से मैं लेट हो रहा हूँ, नहीं मैं रिवाइज खुद ही कराता हूँ। स्माइल मारते हुए शुक्रिया।